सभी को नमस्ते। आज हम अधिकरण कारक के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अधिकरण कारक की परिभाषा देखते हैं। महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में अधिकरण कारक की परिभाषा बताते हुए लिखते हैं, आधारोधिकरणम अर्थात क्रिया का आधार जहाँ पर या जिसमें वह क्रिया की जाती है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। तो अब इस परिभाषा को हम उदाहरणों में घटा करके देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा उदाहरण है, बालकः विद्यालये पठन्ति। बालक विद्यालय में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पढ़ना क्रिया हो रही है बालक के द्वारा। तो पढ़ना क्रिया का जो आधार है वो विद्यालय है। विद्यालय में बालक के द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो नियम के अनुसार विद्यालय की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी और सप्तम्यधिकरणे च के नियम से अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होकर विद्यालय बन जाएगा। तो अगला हमारा उदाहरण है, लता पाकशालायाम भोजनम पचती। लता पाकशाला में भोजन को पकाती है। तो यहाँ पे पकाना क्रिया हो रही है लता के द्वारा। तो इसका भी पकाना क्रिया का आधार क्या है? पाकशाला है। पाकशाला में भोजन पकाया जा रहा है। तो नियम के अनुसार पाकशाला की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। अधिकरण संज्ञा होकर के अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति हो जाती है। अन्य उदाहरण देखते हैं इस नियम के। सब इसमें पहला उदाहरण हमारा, मम संस्कृते रुचि भविष्यति। मेरी संस्कृत में रुचि होगी। तो यहाँ पे होना जो क्रिया है, रुचि के होना का क्रिया का आधार संस्कृत है। तो संस्कृत के विषय में रुचि होगी। तो यहाँ पे संस्कृत में सप्तमी विभक्ति हो गई है, अधिकरण संज्ञा होकर के इसकी। अगला है हमारा, भगिनी गृहे कार्यम करोति। बहन घर में कार्य को करती है। तो यहाँ पे कार्य को किया जा रहा है। तो करने क्रिया का जो आधार है वो गृह है, घर है। तो गृह की नियम के अनुसार अधिकरण संज्ञा हो जाएगी और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो इसमें अगला उदाहरण है, पंडित यज्ञशालायां यज्ञम करिष्यति। पंडित यज्ञशाला में यज्ञ को करेगा। तो यहाँ पर भी करना जो क्रिया है जो भविष्यत काल में होगी उसका आधार यज्ञशाला है। तो यज्ञशाला में यज्ञ को किया जाएगा, इसलिए यज्ञशाला की अधिकरण संज्ञा हो जाती है। नियम के अनुसार क्रिया का जो आधार उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। तो अधिकरण संज्ञा होकर के अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति हो जाती है। अगला उदाहरण है हमारा, पक्षिणः आकाशे उड्डयन्ते। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो यहाँ पे पक्षियों के उड़ना जो क्रिया है उसका आधार आकाश है। आकाश में पक्षियों के द्वारा उड़ा जा रहा है। तो नियम के अनुसार आधार की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी आकाश की और आकाश में सप्तमी विभक्ति होकर आकाशे बन जाएगा। अंतिम वाक्य हमारा, अहम उद्याने भ्रमणम करोमि। मैं उद्यान में भ्रमण को करता हूँ। तो यहाँ पर भी जो करना क्रिया है, भ्रमण को करना जो क्रिया हो रही है उसका आधार उद्यान है, बाग है। बाग में घूमा जा रहा है, भ्रमण किया जा रहा है। तो नियम के अनुसार उद्यान की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। सप्तम्यधिकरणे च के नियम से अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होकर उद्याने बन जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि क्रिया का आधारोधिकरणम अर्थात जो क्रिया का जो आधार उसकी अधिकरण जो बेस है उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाती है और अधिकरण संज्ञा होकर के सप्तम्यधिकरणे च अर्थात अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति हो जाती है के नियम से
सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो इसी के साथ आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। इसके अतिरिक्त हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, जैसे स्काइप पर उच्चारण शुद्धि, सामान्य संस्कृत, पाणिनीय व्याकरण, दर्शन आदि विषयों की ऑनलाइन लाइव कक्षाएं चलती हैं। आप स्काइप पर जुड़कर इनमें भाग ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर संस्कृत अध्यापन एवं शंका समाधान किया जाता है। व्हाट्सएप संख्या आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत शिक्षण हेतु आओ संस्कृत सीखे फेसबुक पेज हमारे द्वारा संचालित किया जाता है और वैदिक सिद्धांतों पर आधारित शंका समाधान हेतु सैद्धांतिक शंका समाधान नामक फेसबुक भी हमारे द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें वैदिक सिद्धांतों के आधार पर शंकाओं का समाधान किया जाता है। इन दोनों पेजों के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और इनको लाइक फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।